जय हिंद, वंदे मातरम। शोधकर्ता ने उनसे साफ-साफ कह दिया कि आप ये कुकीज नहीं खा सकते। उन्होंने छात्रों को प्रयोग के उद्देश्य की जानकारी भी नहीं दी और ना ही छात्रों को अपने सुझाव देने के लिए कहा। उन्होंने तो बस छात्रों को आदेशों का पालन करने के लिए कहा। आखिरकार उसने कहा, अब हम प्रयोग शुरू करेंगे। दोनों ही समूह के छात्रों को शोधकर्ता के कमरे से बाहर जाने के बाद बस 5 मिनट के लिए कुकीज से ध्यान हटाना था। इस दोनों समूहों में से किसी भी समूह के छात्र कुकीज के प्रलोभन में नहीं आए। शोधकर्ता ने 5 मिनट बाद कमरे में लौटकर छात्रों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान देने के लिए कहा। स्क्रीन पर 500 मिलीसेकंड के अंतर पर एक-एक कर अंक नजर आ रहे थे। छात्रों को स्क्रीन पर 6 के बाद 4 का अंक नजर आते ही कीबोर्ड पर स्पेस का बटन दबाना था। यह विल पावर को जांचने का एक सामान्य तरीका है। इसमें अंकों की एक नीरस श्रृंखला पर ध्यान देना होता है, जो किसी कठिनतम पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। इस परीक्षा में उन छात्रों के परिणाम बेहतर थे जिनके साथ शोधकर्ता ने आदरपूर्वक बर्ताव किया था। स्क्रीन पर 6 के बाद 4 का अंक दिखते ही वे तुरंत स्पेस का बटन दबा देते थे। ये परीक्षा पूरे 12 मिनट तक चली और इस पूरे समय उन छात्रों का ध्यान स्क्रीन पर ही था। कुकीज को अनदेखा करने के बावजूद उनकी इच्छा शक्ति में कमी नहीं आई। वहीं दूसरी ओर जिन छात्रों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार नहीं किया गया बल्कि सिर्फ स्पष्ट आदेश दिया गया था, उनके परीक्षा के परिणाम बुरे थे। वे स्पेस का बटन दबाना भूल जाते थे। इस समूह के छात्रों ने बताया कि वे थके हुए हैं और यही वजह है कि इसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इससे शोधकर्ता ने ये निष्कर्ष निकाला कि छात्रों के साथ किए गए बुरे बर्ताव के कारण ही उनकी विल पावर की मांसपेशियों में थकान आई है। अब मुरावेन ने इस बात का अध्ययन करना शुरू कर दिया कि जिन छात्रों से अच्छा व्यवहार हुआ, उनकी विल पावर में बढ़ोतरी क्यों हुई। मुरावेन ने पाया कि छात्रों के दोनों समूहों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। जिन छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि इस अनुभव पर उनका कंट्रोल है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास दिलाया गया था कि सब कुछ उनकी इच्छा के मुताबिक ही किया जाएगा। मुरावेन बताते हैं कि अगर लोगों को कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जिसमें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है और अगर उन्हें लगता है कि ये काम निजी कारणों से कर रहे हैं, यानी अगर उन्हें लगता है कि ये उनका अपना चुनाव है, कुछ ऐसा जिसे करने में उन्हें आनंद आता है क्योंकि इससे दूसरों की मदद होती है, तो लोगों के लिए वे काम करना आसान हो जाता है। अगर इंसान को ऐसा लगे कि उसके अपने अनुभव पर उसका कंट्रोल नहीं है और उसे केवल निर्देशों और आदेशों का पालन करना है, साथ ही उसे खुद को कोई चुनाव करने की सहूलियत भी नहीं है, तो उस इंसान की विल पावर की मांसपेशियाँ जल्दी ही कमज़ोर पड़ने लगती है। कुकीज़ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश तो इन छात्रों के दोनों समूहों ने की थी, पर जिस समूह के छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, उन्हें ऐसा करने में अधिक विल पावर का उपयोग करना पड़ा। कंपनियों और संगठनों के लिए ये प्रयोग बहुत मायने रखता है। कर्मचारियों को जब ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और उनके पास निर्णय लेने की पावर है, तो अपने काम में ध्यान लगाने की उनकी क्रियाओं में नाटकीय परिवर्तन आता है। जैसे सन 2010 में ओहियो के एक कारखाने पर शोध किया गया था। इस शोध के दौरान कारखाने के कर्मचारियों को उनके काम के समय और स्थान के बारे में निर्णय लेने की छूट दे दी गई। इसके बाद उन कर्मचारियों ने अपनी यूनिफ़ॉर्म और काम पर आने-जाने की शिफ्ट का समय स्वयं ही तय किया, जबकि कारखाने की निर्माण प्रक्रिया, कर्मचारियों के वेतन आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके बावजूद केवल 2 ही महीनों में कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता में 20% की बढ़ोतरी देखी गई। काम के बीच में खाना खाने और कुछ देर आराम करने में जो समय पहले लगता था, उसे कर्मचारियों ने अपने आप ही थोड़ा कम कर लिया। इसके अलावा कारखाने में कर्मचारियों द्वारा होने वाली गलतियों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कर्मचारियों को कंट्रोल का एहसास होने से उनके अंदर अपने आप ही सेल्फ कंट्रोल के गुण आ गए थे। स्टारबक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वर्तमान में कंपनी का ध्यान अपने कर्मचारियों में प्रभुत्व और अधिकार की भावना बढ़ाने पर है। उन्होंने कर्मचारियों को ये अधिकार दिया कि वे अपने हिसाब से तय करें कि स्टोर्स में कॉफी मशीन और कैश रजिस्टर का स्थान कहाँ होगा, ग्राहकों का अभिवादन कैसे किया जाएगा और कंपनी की प्रचार सामग्री को स्टोर में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। अब स्टोर मैनेजर अपने कर्मचारियों के साथ घंटों इस विषय पर चर्चा कर सकता है कि ब्लेंडर कहाँ रखा जाना चाहिए। अब स्टारबक्स में इस तरह की चीजें आम बात हो गई है। स्टारबक्स के उपाध्याय क्रिस इंग्स को कहते हैं, हम अपने साथियों से ये नहीं कहते कि बक्से में से कॉफी निकालो, फिर उसे यहाँ रखो और नियमों का पालन करो।
बल्कि हम तो उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी बौद्धिक और सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करें। अपने जीवन पर अपना कंट्रोल होना किसे पसंद नहीं होता। शुल्ज़ के फिर एक बार सीईओ बनने से स्टारबक्स को अपनी खोई हुई प्रसिद्धि वापस मिल गई। इसके वापस लौटने के बाद स्टारबक्स की कमाई में प्रतिवर्ष 1.2 अरब डॉलर की बढ़त हो गई। स्कूल छोड़ने और स्टारबक्स में नौकरी शुरू करने से पहले 16 साल के ट्रेविस को उनकी माँ ने एक कहानी बताई थी। वे अपनी माँ के साथ कार में कहीं जा रहा था। जब उसने पूछा कि उसके सिर्फ एक भाई-बहन ही क्यों हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? उसकी माँ अपने बच्चों के साथ हमेशा ईमानदार रही थी, इसलिए उन्होंने ट्रेविस को साफ-साफ बता दिया कि तुम्हारे जन्म के 2 साल पहले भी मैं गर्भवती हुई थी, लेकिन उस समय तक मैं 2 बच्चों की माँ थी। इसके साथ ही मैं और तुम्हारे पिता नशीली दवाओं के आदी भी थे, इसलिए उस समय मैंने गर्भपात कराना ही उचित समझा। लेकिन 1 साल के बाद मैं फिर से गर्भवती हो गई और उस समय तुम मेरे पेट में थे। हालाँकि उस समय भी मैंने गर्भपात कराने का विचार किया था, लेकिन दोबारा ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस समय मुझे महसूस हुआ कि प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है, उसे होने देना चाहिए। ट्रेविस, इस तरह तुम्हारा जन्म हुआ। मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ की हैं ट्रेविस, लेकिन तुम्हारा जन्म होना मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, ट्रेविस की माँ ने उससे कहा था। ट्रेविस के अनुसार जब आपका बचपन ड्रग्स के लती माता-पिता के साथ गुज़रता है, तो आप बहुत जल्दी ये सीख लेते हैं कि आप उन पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जब मैंने अपना पेशेवर जीवन शुरू किया, तो मुझे हमेशा अच्छे बॉस मिले, जिन्होंने मेरे जीवन की कई कमियाँ पूरी कर दी। मुझे लगता है कि यदि मेरी माँ भी मुझे जैसे भाग्यशाली होती, तो शायद आज उनका जीवन भी कुछ और होता। अपनी माँ के साथ हुई उस बातचीत के कुछ साल बाद एक दिन ट्रेविस के पास उसके पिता का फ़ोन आया। उन्होंने ट्रेविस को बताया कि उसकी माँ ड्रग्स लेने के लिए अपने हाथ में सुई लगाती थी, जिससे उनके खून में विषाणु फैल गए हैं। ये सुनकर ट्रेविस तुरंत लोडी में अपने घर लौटा, लेकिन उसके पहुँचने तक उसकी माँ अपने होश गँवा चुकी थी। 1 घंटे बाद उनके लाइफ सपोर्ट की मशीन बंद कर दी गई और इस तरह आखिरकार उनका देहांत हो गया। इसके 1 सप्ताह बाद ट्रेविस के पिता को न्यूमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका एक फेफड़ा काम नहीं कर रहा था। ट्रेविस एक बार फिर लोडी लौटा, लेकिन जब तक वह अस्पताल के इमरजेंसी रूम पहुंचा, तब तक रात के 8 बजकर 2 मिनट हो चुके थे और मरीजों से मुलाकात का समय 8 बजे तक का ही था। अस्पताल की नर्स ने बड़े रूखे ढंग से उससे कहा कि मुलाकात का समय समाप्त हो चुका है और अगर उसे अपने पिता से मिलना है तो कल सुबह आए। ट्रेविस को जीवन का वह क्षण अक्सर याद आ जाता है। उस समय तक उसने स्टारबक्स में नौकरी शुरू नहीं की थी और वह नहीं जानता था कि अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है। स्टारबक्स में आकर उसने वर्षों तक अभ्यास कर कर के जो आदतें अपने अंदर विकसित की थी, उस समय वह उनसे पूरी तरह अनजान था। वह जब अपने जीवन के उन क्षणों पर विचार करता है जहाँ ड्रग्स के ओवरडोज होते हैं, घर की गली में चोरी की गाड़ियाँ लाई जाती थी और जहाँ एक नर्स भी कभी भी खत्म ना होने वाली किसी मुसीबत के समान लगती थी, तो ट्रेविस को आश्चर्य होता कि इतने कम समय में उसने अपने जीवन में कितना लंबा फासला तय कर लिया है। ट्रेविस कहता है कि अगर मेरे पिता की मौत 1 साल बाद हुई होती, तो सब कुछ अलग होता, क्योंकि तब तक मैं जान गया होता कि उस नर्स के साथ शांति से पेश आकर उससे अपनी बात मनवाई जा सकती है। अगर तब मुझे पता होता कि मुझे उसके पद का सम्मान करना चाहिए और फिर विनम्रता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, तो मुझे इमरजेंसी रूम में प्रवेश मिल जाता और मैं अपने पिता से आखिरी बात मिल लेता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो उस नर्स से केवल इतना कहा कि मुझे केवल एक बार अपने पिता से बात करनी है, जिस पर उसका जवाब था कि मरीज़ सो रहा है और मिलने का समय खत्म हो चुका है, इसलिए कल सुबह आना। उसके वह रूखे शब्द सुनकर मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ। उस समय मैं खुद को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। उसी रात ट्रेविस के पिता की मृत्यु हो गई। हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि पर ट्रेविस सुबह जल्दी उठता, देर तक नहाता है, फिर बड़ी सावधानी से छोटी बात का ख्याल रखते हुए पूरे दिन की योजना बनाता है और फिर ऑफिस पहुंच जाता है। अब वह हमेशा समय पर आता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।